बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज तिरंगा यात्रा सिकरारा में निकला गया भव्य तिरंगा यात्रा, इससे देश प्रदेश में किस प्रकार का मैसेज है? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, आपने बड़ी मेहनत की है तिरंगा यात्रा में। कहीं हम कार्यकर्ताओं से कम आपका परिश्रम नहीं रहा, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संदेश बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वाद में निर्विवाद राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को लेकर के अपना दल, हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और हर घरों पर तिरंगा को ले जाना है, हर गलियों में जाना है, हर बस्तियों में जाना है और इस तरह से एक जागरण करना है कि हम तिरंगा को लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए सब में एक भाव जगाएंगे, हम देशवासी राष्ट्रवादी हैं। आज ये तिरंगा यात्रा कहां से आरंभ हुआ था, कहां समापन हुआ? बहुत अच्छा है, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सूर्यनाथ उपाध्याय जी थे, शास्त्री, और वो उनका एक गेट है, द्वार है। लक्ष्य वहीं से लेकर के हम लोग उनके द्वार से चल करके सिकरारा चौराहे तक हम लोग आए हैं और यहाँ तक बड़े हुजूम के साथ 1000 से ऊपर की संख्या को लेकर के जनमानस के सैलाब के साथ हम लोग चलते रहे और बड़ा ही उत्साह लोगों में था और कार्यकर्ता इतने संयमित थे कि आने जाने वालों के लिए भी कहीं अवरोधक नहीं हुए हैं, उनका भी सपोर्ट हमारे वॉलंटियर करते रहे। 15 अगस्त से 2 दिन पहले ही तिरंगा यात्रा भव्य निकाला जा रहा है, इससे देश और प्रदेश को किस प्रकार की मैसेज है? ऐसा है कि एक कहावत कही जाती है, आगम चेती सदा सुखी। अगर 15 को ही हम निकालते तो हमारे जो देश के, हमारे जो गांव के लोग हैं जो जागरूक नहीं रहते हैं, उनके अंदर एक चेतना पैदा करना है कि 15 अगस्त को ही मेरा देश आजाद हुआ है। हम लोग पहले से यह लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और 15 तारीख को शाम 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा और फिर ध्वज को उठा करके उसको सुरक्षित रख दिया जाएगा। ये जो भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया था, किसके निर्देश से आदेश निकाला गया? यह हमारी पार्टी का निर्देश है। शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, काशी क्षेत्र और जिला से ऐसा संदेश दिया गया है कि हम कार्यकर्ता लोग सभी जनमानस के साथ, हर वर्ग के साथ, सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ हम लोग इस भावना को केवल जगा रहे हैं कि जागिए, ये सवेरा हो गया है, अब देश हमारा जगह है, 2047 तक हमको विकसित होना है। आइए हर बातों को भूल करके हम राष्ट्रवाद की तरफ चले, यह लक्ष्य लेकर के यह कार्य किया गया है। आपका परिचय सर? मैं जिले का उपाध्यक्ष हूं, मेरा नाम सुधाकर उपाध्याय है। धन्यवाद। इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या संदेश जाएगा जनपद व प्रदेश में? इस तिरंगा यात्रा को लेकर जनपद और प्रदेश में एकता का संदेश जाएगा जी। सभी लोग मिलजुल कर एकत्रित हुए एक स्थान पे और इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया तरीके से सफल बनाए। जी। 2 दिन पहले ही तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, ये पहले तो नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब अचानक क्यों ऐसा होने लगा? नहीं, पहले से ही होता था, पिछली बार भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। जी। 2-3 दिन पहले से? 2-3 दिन पहले से नहीं होता है, जैसे बैठक होती है उसके विषय में सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, उसके बाद एक दिन सुनिश्चित करके यह कार्यक्रम रखा जाता है। जी। आज लगभग इस तिरंगा यात्रा में कितनी जनसंख्या थी? तिरंगा यात्रा में 1000 जनसंख्या से कम नहीं थी। आपका परिचय? ब्रह्मदत्त गिरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सिकरारा। बहुत स्वागत है पूर्व मंडल अध्यक्ष जी। इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले आपका भी स्वागत करता हूं। आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा हम लोग का बड़ा सफल था और हम लोग जो है गेट से, बिजली गेट सुनने पहले सुनाम सेनानी थे, वो गेट द्वार से हम लोग निकले हैं। सिकरारा चौराहा तक तिरंगा यात्रा है। काफ़ी जनसैलाब में कार्यकर्ता और आमजन मानस हर जगह से ज़्यादा लोग संख्या आई थी, 1000 पर ही भीड़ थी। इसमें मुख्य वक्ता जी भी विस्तार से आपको बताए हैं कि हमारे केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में जिला हमारे बैठक हुआ और हर साल मान लीजिए इसमें हम लोग पिछले साल जो निकाले थे बाइक से तिरंगा यात्रा निकाले थे, इस बार पैदल यात्रा निकाले हैं और काफ़ी लोग हैं। इसमें उत्साह सबका था। भारत माता की लोग जय बोलते हुए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलते हुए हम लोग वहाँ गेट से चौराहा तक आए। धन्यवाद। आज सिकरारा में जो है तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया था, क्या कहना चाहेंगे देश व प्रदेश वाले? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं
आप लोग भी हम लोगों के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीयता के भावना से और हम लोगों का सपोर्ट किए, साथ में लगे रहें। और यह तिरंगा यात्रा से राष्ट्र सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र हित से बढ़ के कोई हित नहीं है। और उसी राष्ट्रीयता को जगाने के लिए हर वर्ग, हर जात, हर व्यक्ति का साथ लेकर के हम लोग चले हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में यह राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके राष्ट्रीयता की भावना से हम लोग जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम और एक लगाव सब में है, उसी को हम लोग जगा रहे हैं। क्या 15 अगस्त को भी निकाला जाएगा? 15 अगस्त को हम अपने कार्यालय और अपने घर पर ही तिरंगा फहराएंगे। और आज से लगभग जो तिरंगा यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। है आपके ही कंधे पर आपका नेतृत्व संकल्प लिया है कि 2047 तक भारतवर्ष विकसित हो जाएगा। सापेक्ष में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ हम कुछ कतारों में खड़े हैं, लेकिन आप किसी और दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आपको देखने के लिए, आपके साथ चलने के लिए बहुत से ऐसे अधिकारी नहीं है, वो भी आए हुए हैं। ये देखना चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता कितने संस्कारवान हैं। सड़क पर आपको चलना है, यहाँ से 2 कतारें निकलेंगी। जब 2 कतार निकल जाएगी तो इसके पीछे फिर 2 कतार, इस तरह से सड़क पर 2 कतारें चलेंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम रहेगा, डीजे पर चलता रहेगा और लोग इस लक्ष्य को चौराहे तक ले चलेंगे। आज का मिशन इतना ही है। इसके लिए जो हमारे अंदर के जो हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, इनका दायित्व है तो वायलेंस में काम करके जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सड़क को उस पार के समय अपने बाएं से जाएंगे ताकि आने होते हुए हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2-3 बातें मुख्य बनाना है, उसी क्रम में अभी से कार्यक्रम कर रहे हैं। फेसबुक, टीवी और तमाम जो मीडिया के साधन है, इसको आप लोग देख रहे हैं। कौन देश के लिए लड़ रहा है, कौन देश का विरोध कर रहा है, इसका ज्ञान आपको है। और जिनको नहीं ज्ञान है तो मूर्ख है, इस देश में रहने के अधिकारी नहीं। माता की अपने भारत देश के 11 मंडल के नौजवानों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों के पितामह श्रेष्ठ, जब बहुत बड़ा मंडल हुआ करता था, ऐसे मंडल के अध्यक्ष रहे पूर्व को निभाने वाले भाई चैलेंज